जी, बड़ी खबर बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज सभी दलों के दिल की धड़कनें थम चुकी है क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। लगातार सुबह 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं खूब बढ़ चढ़कर वोट कर रही है। सभी केंद्रों के बाहर काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, बांकीपुर उपचुनाव क्यों इतना खास बना हुआ है, किस तरीके से सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें खड़ी हुई है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आज वो दिन आ चुका है जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है। बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है, लेकिन क्या कुछ खास होने वाला है इस सीट पर? बिल्कुल, देखिए आज 3,80,000 वोटर तय करेंगे कि आखिर बांकीपुर में कौन विराजेगा, नीरज कुमार सिन्हा या फिर प्रशांत किशोर या फिर वो रेखा गुप्ता जिन्हें आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि देखिए अगर ये इन तीनों की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं लग रहा है, लेकिन अभी आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला नहीं है, इस बार पीके और बीजेपी के बीच मुकाबला है। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो रविशंकर प्रसाद से लेकर अशोक चौधरी तमाम लोग वोट डाल चुके हैं और प्रशांत किशोर भी घर से निकल चुके हैं। क्योंकि अभी पीके और बीजेपी की बात करें, क्योंकि प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा इनके बीच ही कड़ी टक्कर दिख रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब 3 तारीख को फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं पता लगेगा कि आखिर बीजेपी विराज रही है सत्ता पर या फिर बांकीपुर में पीके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नितिन नवीन ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखी। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि नहीं, इस सीट पर हम ही जीतेंगे। क्योंकि आपने तमाम मंत्रियों के नाम देखे थे कि किस तरीके से मंत्रियों की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी वो जारी की गई और वो उपचुनाव के लिए किस तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, चाहे फिर मनोज तिवारी हों या फिर तमाम अन्य लोग हों। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कुछ जगह पर मारपीट की खबरें भी सामने आई हैं, क्योंकि बीजेपी और जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ गए हैं। ऐसी तस्वीर किदवई नगर के अंदर भी आई है, जहां पर प्रशांत किशोर के समर्थक और खास तौर पर पुलिस ने वहां पर पूरी निगरानी रखी, क्योंकि बीजेपी और पीके समर्थकों के बीच झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। क्योंकि देखिए कल प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर कल थाने पहुंचे थे और थाने में पहुंचकर उन्होंने पुलिस के आगे बड़ा हंगामा काटा और पीके की तरफ से कहा गया कि बीजेपी ने हमारे समर्थकों को अरेस्ट करवा दिया। देखिए अगर पीके की बात करें तो पीके इस सीट पर कमजोर नजर आ रहे हैं और इसी वजह से पीके बहानेबाजी कर रहे हैं कि हमारे प्रशांत किशोर ने खुद ही हार मान ली है, क्योंकि जिस तरीके के वो बार-बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के वीडियो को एआई एडिटेड बता रहे हैं, जिसके खिलाफ उनके नीरज कुमार जो है जेडीयू के प्रवक्ता, वो थाने भी पहुंचे थे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बीजेपी 1500 रुपए में वोट खरीद चुके। तो क्या पहले ही माहौल ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम हार भी गए तो इसका सारा जो कसूर है वो बीजेपी के मत्थे मढ़ा जा सके? देखिए प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर को नकारने का काम कहीं ना कहीं जनता कर चुकी है और विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से प्रशांत किशोर को नकार दिया गया। एक भी एमएलए चुनकर प्रशांत किशोर का नहीं आया और प्रशांत किशोर उसके बाद उपचुनाव में आते हैं और बांकीपुर उपचुनाव में कहते हैं कि नहीं, हम ही जीत कर आएंगे। लेकिन ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले कितने तमाम दावे वादे कर लीजिए, लेकिन जनता की अगर बात करें तो वहां पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। बांकीपुर की जनता बीजेपी को पसंद करती है, बीजेपी को चाहती है, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए नतीजों का कहीं ना कहीं वेट करना होगा, क्योंकि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरूर बता सकते हैं। जो बांकीपुर से हमने फाइल पिछले दिनों की थी कि बांकीपुर में किस तरीके से बीजेपी का जलवा रहा है। क्योंकि देखिए अगर नितिन नवीन की बात करें तो नितिन नवीन का कब्जा रहा और नितिन नवीन ने भी कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार किया नीरज कुमार सिन्हा के लिए, ये कहा जा सकता है कि नीरज कुमार सिन्हा जो बेदाग छवि वाले व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं उनके समर्थन में हजारों लोग नजर आ रहे हैं। सर, सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर मुद्दों से भटक चुके हैं? क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से सबसे पहले इस चुनाव प्रचार की शुरुआत जो थी उन्होंने की थी, सबसे ज्यादा मजबूती के साथ वो मैदान में नजर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने जिस तरीके के आरोप मढ़ना शुरू कर दिया, वोट चोरी वगैरह वगैरह जो सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या वो मुद्दों से भटक चुके हैं? और क्या ये तेजस्वी यादव की वजह से हुआ है? क्योंकि पहले तो तेजस्वी यादव एक्टिव नहीं थे, लेकिन जिन 2 दिन तेजस्वी एक्टिव हुए काफी ज्यादा रोड शो में भीड़ भी देखने को मिली। तो क्या प्रशांत किशोर को ये डर सता गया कि जो पहले बीजेपी को वोट नहीं करते थे वोटर्स, उनका वोट तो उन्हें ही मिलने वाला था क्योंकि तेजस्वी एक्टिव नहीं थे, और अब तेजस्वी के आने से उनका वोट बढ़ गया? बिल्कुल, देखिए अगर प्रशांत किशोर की हम जब जिक्र करते हैं तो प्रशांत किशोर
पहले सलाह देते रहे राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन प्रशांत किशोर भी अब तमाम विपक्षी पार्टियों की तरह बन गए हैं। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर को लेकर लोगों को ये लग रहा था कि नहीं, प्रशांत किशोर अगर बिहार में उतरे हैं तो थोड़ा बदलाव की बातें करेंगे, लेकिन उनके दावों में कुछ भी दम नहीं रहा। और प्रशांत किशोर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते रहे, प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी को आज भी टारगेट करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने दावे जो वो करते कि बिहार को हम बदलाव करेंगे, बिहार के अंदर हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, बिहार के अंदर हम स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करेंगे, ये सब बातें प्रशांत किशोर की तरफ से कम हो गई। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जमीनी हकीकत की, तो जमीनी हकीकत बांकीपुर में ये है कि सड़कें हैं, नाली हैं, सड़क हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक है। तो आखिर जनता क्यों ना बीजेपी पर विश्वास करे और क्यों ना पीके को ढकेलने का काम करे। क्योंकि एक व्यक्ति, जब हमारी बातचीत हुई थी बांकीपुर में, तो ये कहा था कि पीके चाहते तो हैं यहाँ से जीत कर आना, लेकिन पीके को हम लोग ढकेलने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीके जो दावे कर रहे हैं उन दावों में दम नजर नहीं आ रहा। जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर बैकफुट पर जाने वाले हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी इस सीट पर, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई अभी तक की तस्वीरों में सामने आ रही है। तो क्या ये कितना बड़ा झटका प्रशांत किशोर के लिए होने वाला है? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे बिहार के अंदर और सोच रहे थे कि मैं नायक बनकर उभरूंगा, लेकिन वो खलनायक बन गए जनता के बीच और हमने देखा कि किस तरीके से जनता ने उन्हें नकारने का काम किया। आज भी देखिए प्रशांत किशोर जब दर्शन करके निकले मंदिर के और वोट डालने के लिए निकल रहे थे, तभी उन्होंने बीजेपी पे आरोप मढ़ दिए कि बीजेपी हमारे समर्थकों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने आरोप मढ़ा कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं करा। क्योंकि देखिए अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है पोलिंग बूथों पर, क्योंकि 400 से ज्यादा जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया सही सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की तरह ये कहने लगे हैं कि नहीं देखिए चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है। और अब बात तेजस्वी यादव की भी करते हैं, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव की बात नहीं करी तो शायद उन्हें थोड़ा बुरा लग सकता है, क्योंकि रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा तो गया है, लेकिन रेखा गुप्ता के लिए तेजस्वी ही खलनायक बन गए। क्योंकि देखिए विदेश के अंदर तेजस्वी गए हुए थे और तेजस्वी यादव की तरफ से प्रचार प्रसार ना करना एक बड़ा फैक्ट बना कि रेखा गुप्ता इस बांकीपुर उपचुनाव में हार रही हैं। लेकिन सर खुद आरजेडी के नेता कार्यकर्ता रेखा गुप्ता का सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने सीधा खुद ही कहा है, सरेआम मंचों से कहा है कि प्रशांत किशोर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और आरजेडी के अलावा प्रशांत किशोर ही जीतेंगे, आरजेडी नहीं जीत पाएगी। ऐसा खुद अगर पार्टी के कार्यकर्ता नेता बोलेंगे तो रेखा गुप्ता का मनोबल गिरना तो वाकई लाजमी है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रत्याशी मेहनत नहीं कर रहा है। रेखा गुप्ता ने बकायदा मेहनत की, लेकिन तेजस्वी ने उन्हें डुबोने का काम कर दिया। क्योंकि देखिए जब तेजस्वी को पता था कि बांकीपुर चुनाव आज होना है, यानी 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव होना है, तो आखिर तेजस्वी यादव विदेश क्यों चले गए? भैया आपको रणनीति बनानी थी। जब आपको पता है कि हम विधानसभा चुनाव हार गए हैं तो ये आपकी साख का सवाल था कि बांकीपुर जीत के आप ही बता सकते थे कि नहीं देखिए जनता हमें अभी भी पसंद करती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने वो करने का काम नहीं किया। तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि जनता हमें नकारने का काम करे और तेजस्वी यादव के पास देखिए कोई रणनीति नहीं है। ठीक बात है, हम बार बार ये कह रहे थे कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, अब मुकाबला पीके और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है। क्योंकि आरजेडी की प्रत्याशी की बात करें तो वो अभी भी उनका मनोबल गिरा हुआ है। अभी सुबह सुबह जो तस्वीर सामने आई तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से उनका जो मनोबल है वो गिरा हुआ था। क्योंकि देखिए थोड़ी देर में हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस किसने वोटिंग की है और कैसे चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से संभाल रहा है। तो इतना आप जरूर कह सकते हैं कि आरजेडी ने मेहनत नहीं की, आरजेडी की प्रत्याशी ने मेहनत की, लेकिन आरजेडी के सर्वे सर्वाहा जो तेजस्वी यादव है उनकी तरफ से कोई मेहनत नहीं की गई। अगर मेहनत की जाती तो हम देखते कि क्या पता आरजेडी को फल मिल जाता, लेकिन आरजेडी बांकीपुर उपचुनाव में हार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें नजर आती हैं वो ये दिखाती हैं कि तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं की और तेजस्वी यादव को मेहनत नहीं की है तो अब परिणाम क्या निकलेगा वो तो सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, पीके के लिए और पीके को लेकर भी नहीं लग रहा है कि जनता उन्हें पसंद करेगी। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी नितिन नवीन की वजह से वोट देगी, खासतौर पर क्योंकि वो बड़ा चेहरा है और हमेशा से विकास करते रहे हैं बांकीपुर के अंदर। और नितिन नवीन आम जनता से लगातार मुलाकात भी करते रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बन गए हैं, लेकिन उनके स्वभाव की अगर आप बात करेंगी तो उनके बगल से अगर कोई व्यक्ति निकलता है, उनसे मिलना चाहता है तो बाकायदा वो मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने एरिया में वो हमेशा से जाते रहे हैं।
अब ऐसा भी नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो अपने एरिया में नहीं गए। हाँ, ठीक बात है कि नितिन नवीन जब दिल्ली गए उसके बाद बिहार आए तो हमने देखा किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया, लेकिन आम जनता की वो बात करना, आम जनता की समस्याओं को हल करना वो नहीं भूलते हैं। और नितिन नवीन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि बांकीपुर की जनता नीरज कुमार सिन्हा को जरूर जिताने का काम करेगी। हाँ, इतना भी जरूर है कि नीरज कुमार सिन्हा भी एकदम जो व्यक्ति हैं उनके अगर बात करें जो चरित्र की, तो चरित्र पर कोई दाग नहीं है, लोगों के लिए काम करते हैं, युवा नेता हैं। तो युवा नेताओं को कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वो जगह देती है, और बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को जगह दी और जनता उनको आगे आने वाले समय में जरूर जिता सकती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर पटना की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। लगातार भीड़ जो है मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही है। ऐसे में मुकाबला जो है 25 उम्मीदवार हालांकि मैदान में उतरे हैं, लेकिन मुकाबला फिलहाल त्रिकोणीय बनता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी, आरजेडी और प्रशांत किशोर के बीच। ऐसे में आरजेडी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। इस बीच प्रशांत किशोर की जिस तरह मुश्किलें चुनाव से पहले, मतदान से पहले बढ़ती हुई दिखाई दी, अब दिखाई ये पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर खुद भी घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ होता है इस सीट पर आगे चलकर, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।